हर एक इंसान की नीयत अच्छी होती है। हर एक इंसान की दुनिया में नीयत अच्छी होती है, लेकिन उसको वो करने का तरीके फ़र्क होते हैं। कई बार वो तरीके जायज़ होते हैं, कई बार वो तरीके नाजायज़ हो जाते हैं। एक ने साइंस ने ना हमें बताया कि लोगों का मूड ख़राब होता है जिस वजह से वो गुड फीलिंग दूसरों को नहीं दे पाते। मतलब वो जान के नहीं, हर कोई इंसान इंटेंशनली किसी को बैड फीलिंग नहीं दे रहा होता। लोगों का मूड खराब होता है, अपना मूड खराब होता है, इस वजह से बजाय कि हम किसी को गुड फीलिंग दें, हम किसी को बैड फीलिंग दे देते हैं। और तीसरी एक मैं और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि हम जैसे बॉडी के वाइटल्स होते हैं ना, ब्लड प्रेशर, पल्स, हार्ट रेट, रेस्पिरेशन, ये हम 5-6 चीज़ें देखते हैं। जब हम अपने नर्सिंग स्टाफ या डॉक्टर से पूछते हैं ना, तो वो उसको बोलते हैं कि पेशेंट्स के वाइटल कैसे हैं। जो अगर हम वाइटल्स ठीक हैं, ऑक्सीजन सैचुरेशन ठीक है, तो फिर आराम से हम बैठ जाते हैं, कोई बात नहीं जी, बाकी का काम हम कर लेंगे। ऐसे ही मेंटल हेल्थ के भी कुछ वाइटल्स होते हैं और ब्रेन के कुछ वाइटल्स होते हैं, जहाँ पे डोपामिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन, ऑक्सीटोसिन एंड एड्रेनालिन एंड कॉर्टिसोल, ये हमारे वाइटल्स होते हैं। तो आप देखें ये कितनी साइंस है, कितनी साइंटिफिक है, लेकिन हम इसको ना कई और चीज़ों में फंसा के बैठे हैं। हमने मतलब वी नीड टू कम आउट ऑफ दीज मिसनॉमर्स के भी। ये चीज़ें ऐसी नहीं है, ये कुछ ऐसी नहीं है हवा में बातें नहीं हो रही, ये एक एक चीज़ साइंटिफिक है। देखो आप एक छोटी सी बात मैं आपको ना मतलब बेसिक बताता हूँ। हर जिंदगी में एक काम होता है जिसको हम कहते हैं रियल इशू, रियल काम, रियल जॉब, रियल वर्क, हर हर टाइम पे एक होता है रियल, एक होता है जो हमने रियल को छोड़ के कोई और करना होता है। ठीक है ना? अच्छा, जो तो आपके लिए एक रियल मुद्दा है ना, उसको ना करना और उससे दूर जाना मे बी एक्सपीरियंशियल अवॉइडेंस है। आप उस एक्सपीरियंस को अवॉइड करना चाहते हो, क्योंकि जब आप रियल कोई काम करते हो तो उसके लिए आपको करेज चाहिए, उसके लिए आपको हिम्मत चाहिए, उसके लिए आपको उस चीज की ट्रेनिंग चाहिए। तो आपने कोई भी काम, इवन गुड फीलिंग देने के लिए ना, आपको करेज चाहिए और आपको गुड फीलिंग चाहिए। पहले आपको अपने मूड पे काम करना होगा। मूड का मतलब है अपने वाइटल्स पे काम करना होगा। जब आपके वाइटल्स ठीक हो जाएंगे तो यू विल बी गिविंग गुड फीलिंग टू पीपल, क्योंकि लोगों की नीयत बहुत अच्छी होती है। अच्छा, अगर आप इससे मैं आगे थोड़ा चलूं तो मैं आपको बेसिक बताऊंगा कि हम सबको एंजाइटी होती है, एंड गॉड हैज गिवन ए वंडरफुल गिफ्ट ऑफ एंजाइटी। विदाउट एंजाइटी वी वुड नॉट इवन सर्वाइव फॉर ए सिंगल डे। एक दिन भी नहीं हम जी सकते विदाउट एंजाइटी। ये सिर्फ एंजाइटी है जो हमें मोटिवेट करती है कोई काम करने के लिए। मतलब सारे इमोशंस काम के हैं। सैडनेस इज फॉर यूज, हैप्पीनेस इज फॉर एवरी इमोशन हैज ए पर्पस टू। गॉड ने इसीलिए हमारे 254 इमोशंस दिए हैं। अच्छा, अगर हम इन इमोशंस की रिस्पेक्ट नहीं ना करते तो ये इमोशंस एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, और कभी कोई इमोशन आ जाता है, कभी कोई इमोशन आ जाता है, और हमें समझ नहीं आता, क्योंकि इमोशन चाहते हैं, ये एनर्जी है, तो ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, या तो किसी काम को करने के लिए या किसी चीज से दूर भागने के लिए। राइट? अच्छा, आप बेचैनी देखें। बेचैनी, या इसको एंजाइटी बोलते हैं, या इसको स्ट्रेस बोलते हैं, या इसको छोटी सी वरी बोलते हैं। अगर तो ये एक ऑप्टिमल लेवल में रहती है, जैसे हम इसको स्केल कर लें 4 to 6 है, इट इज अ ब्यूटिफुल थिंग। वी आर ऑल सिटिंग बिकॉज ऑफ एंजाइटी। Nobody on over here in the hospital would be there with the loved one अगर उनको एंजाइटी नहीं होगी। बेचैनी की वजह से हम यहाँ पे हैं। राइट? लेकिन जब हम बेचैनी को अच्छी चीज नहीं मानते, हम बेचैनी को जब डिल्यूट करते हैं ना, तो ये बोर्डम होती है। हम कहते हैं बोर्डम कहां से आ गया। ये एक एंजाइटी का डिल्यूटेड फॉर्म है। जब हमने वो चीजें नहीं की, हमने आराम से बैठना है, तो एंजाइटी जो है ना, बेचैनी जो है, जिसकी अगर आप देखें ना 4 तक, 4 से 6 नॉर्मल है, अगर ये 2 पे आ गई, 1 पे आ गई ना, तो ये बोर्डम आ जाना। बंदा कहता मैं तो बोर हो गया।
अच्छा, मतलब उसको आप डिल्यूट करी जाए ना एंजाइटी को, तो ये बोर्डम आ जाता है। अच्छा, अगर इसको कंसंट्रेट करना शुरू कर दें ना, इसको आप बहुत ज्यादा मतलब गाढ़ा कर दें और इसको कंसंट्रेट कर दें, तो ये एंगर बन जाता है। बोर्डम से एंगर तक का सारा जो सफर है उसमें बहुत सी इमोशंस आ रही हैं, लेकिन हम उन इमोशंस को एड्रेस नहीं कर पा रहे हैं। जब हम इमोशंस को एड्रेस नहीं कर पाते ना, तो हम क्या करते हैं कि फिर कोई अल्टरनेटिव इलीगल मेथड यूज करते हैं इसको ठीक करने के लिए, जिसमें ड्रग्स इज वन ऑफ द फैक्टर्स। या तो हम एंगर में मतलब अच्छी फीलिंग नहीं दे पाते। कोई इंसान अगर एंगर में है वो अच्छी फीलिंग नहीं दे पाएगा, तो उससे कुछ ना कुछ ऐसी चीज हो जाएगी, या तो एंगर को अंदर रखेगा और बीमार हो जाएगा, फिजिकली बीमार हो जाएगा, या वो बाहर निकालेगा तो अपने रिलेशनशिप खराब कर बैठेगा। तो अब आप देखें कि एंजाइटी होती है हम अबाउट द फ्यूचर, डिप्रेशन होती है अबाउट द पास्ट। अच्छा, हर चीज के लिए एक रियल जॉब होती है, रियल काम होता है। जब हम अपने पास्ट में कोई रियल काम नहीं करते, वो काम हमारा पेंडिंग पड़ा रहता है, तो उसकी वजह से हमें होती है डिप्रेशन। और फ्यूचर में हमें जो पता है कि हमें ये काम करना है, हमारी एक ड्यूटी, हमारी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ी है, जब उसके लिए हम तैयार नहीं है तो वो हमें एंजाइटी देती। पास्ट में जो हमें करना था हमने नहीं किया, जिस रियल काम को हमने करना था वो रियल काम हमने नहीं किया। ठीक है, सपोज करें हमें एग्जाम देना था, तो उसके लिए हमें प्रेपरेशन करनी थी, तो हमने प्रेपरेशन नहीं की। रियल काम हमारा स्टूडेंट का था पढ़ाई करनी, हमने नहीं की। अब आ गया एग्जाम, अब हमें क्या होगा, एंजाइटी, अब डिप्रेशन होगी कि यार मैंने ये काम नहीं किए। जो काम हमने नहीं किए ना, लेफ्ट ओवर रह गए, दे आर द कॉज ऑफ आवर डिप्रेशन फ्रॉम द पास्ट। एंड जो हमने आगे काम करने हैं उसके लिए हमारे पास करेज नहीं है, हिम्मत नहीं है, और हमें ये स्किल्स नहीं आते कि अपने राइट जॉब को कैसे करना है, तो हम उसके लिए फिर कुछ ऑल्टरनेट करते हैं और रियल जॉब को हम अपने मन से निकाल देते हैं, तो फिर हमें होती है एंजाइटी। अब आप बताएं कि इसमें से कौन सी फीलिंग नेगेटिव है, कौन सी पॉजिटिव है। सारी की सारी फीलिंग किसी ना किसी चीज के साथ जुड़ी हुई है। और एक चीज हमें आइडेंटिफाई करनी है मेंटल हेल्थ में कि कौन सा ऐसा रियल जॉब है जरा जौन सा मैंने इस टाइम पे करना।